दोस्तों, आज हम आपको हर तरफ गूंज रहे दो नाम फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर ये दोनों देश कैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब इसका अंत होगा। आखिर दोनों ही देश एक 35 एकड़ की जमीन के पीछे क्यों खून खराबा कर रहे हैं। अभी ये हिस्सा किसके अंडर में है, इस जंग में जीत किसकी होगी, इजराइल की या फिर फिलिस्तीन की। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 7 अक्टूबर के हमास के हमले ने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स ने जो इजराइल के खुशनुमा माहौल को रोने चीखने चिल्लाने में बदला है, उसे देखकर तो हर किसी का खून खौल उठा। और इसी के जवाबी हमले में इजराइल ने भी फिलिस्तीन के गाजा पट्टी को अपना निशाना बनाया और यहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया। इन दोनों की जंग में हजारों मासूम अपनी जान गंवा बैठे और अब भी ये जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि अब तो हमास के साथ हिजबुल्लाह नाम की शिया पार्टी भी शामिल हो गई है और इजराइल भी इनका डटकर सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों ही देश एक दूसरे से समझौता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और बढ़ते गुस्से को देखकर तो यही लगता है कि अभी कई और जाने जाना बाकी है। वैसे इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत क्यों, इसकी वजह है क्या और कब दोनों देशों के बीच ये दुश्मनी का जहर खुला, चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। इस दुश्मनी की वजह है जेरूसलम, जो कि मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। यहूदी की आस्था है कि यही वो जगह है जहां ईश्वर ने इनके भगवान की मिट्टी संजोई थी, जिनका नाम था एडम। इन्हीं को हम इंसानों का पिता माना जाता है। वहीं यहूदियों की एक और मान्यता इस टेम्पल माउंट से जुड़ी हुई है और वो ये है कि उनके एक पैगंबर थे अब्राहम और उनके 2 बेटे थे इस्माइल और इसहाक। एक बार ईश्वर ने अब्राहम से जहां इनके बेटे इसहाक की बलि मांगी, यही वो जगह थी। जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर यहाँ पे पहुंचे और उसकी बलि चढ़ाने को तैयार हुए तो उनके पास एक फरिश्ता आया जिसके पास एक भेड़ था। भगवान ने अब्राहम को इम्तिहान में पास कर दिया और अपने बेटे के बदले इस भेड़ को बलि देने को कहा। माउंट टेम्पल में ही बलि दी गई। दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व के दौरान यहूदियों के राजा सोलोमन ने यहीं पर एक मंदिर बनवाया जिसे नाम दिया गया फर्स्ट टेम्पल। लेकिन कुछ समय बाद ये टेम्पल बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद यहूदियों ने इसे बनाया और इस बार इनका नाम रखा सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदर के हिस्से को यहूदी होली ऑफ होलीज कहते हैं। यह मंदिर करीब 600 सालों तक बरकरार रहा, लेकिन फिर सन 70 में रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। लेकिन इसकी एक दीवार आज तक मौजूद है जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं और इसकी यहूदी पूजा भी करते हैं। ये यहूदियों की मान्यता है। वहीं मुस्लिम्स की बात करें तो ये वही जगह है जहां से मोहम्मद मेराज पर गए थे। लेकिन सन 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और यहाँ बेजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और इस साम्राज्य से जेरूसलम को जीत लिया और इसके अंदर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा गया अल अक्सा। इसी मस्जिद के सामने एक और मस्जिद है जिसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुसलमानों का मानना है कि जब मोहम्मद साहब ने जेरूसलम में पहली बार जहां पैर रखा था उस जगह पर अल अक्सा मस्जिद है और जहां से वो जन्नत के लिए गए थे वो जगह है डोम ऑफ द रॉक। इसी 35 एकड़ को लेकर मुस्लिम्स, यहूदी और ईसाइयों की अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इनमें तकरार होती रहती है। लेकिन आखिर यह है किसका, इसको जानने के लिए चलते हैं थोड़े और पुराने समय में, करीब 1000 ईसा पूर्व में। यहूदियों ने जेरूसलम में पहला और 352 ईसा पूर्व में दूसरा मंदिर बनवाया था। फिर दौर आया धर्म युद्ध का, जिसमें ईसाई और मुसलमान आपस में भिड़ गए और इसमें जीत हुई मुसलमानों की और जेरूसलम इनके अंडर में आ गया। अब ये जगह दोस्तों इतनी विवादित थी कि इसकी सुरक्षा के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम था वक्फ। 702 में जब मुसलमानों ने मस्जिद अल अक्सा का निर्माण कराया, तब से लेकर आज तक यहूदी इसी मस्जिद की पश्चिमी दीवार को पूजते हैं, क्योंकि ये इसे 352 ईसा पूर्व में बनाए गए दूसरे यहूदी टेम्पल का अवशेष मानते हैं। इसलिए यहूदी और मुसलमानों के बीच तनाव का माहौल बना रहता है। क्योंकि अब ये मस्जिद मुसलमानों ने बनवाई थी, इसलिए यहाँ गैर मुसलमानों के आने पर पाबंदी थी। फिर आया साल 1948 जब इजराइल देश सामने आया और इसी जमीन पर फिलिस्तीनियों का भी देश था। फिलिस्तीन के लोग का कहना था कि हमारे देश में कोई दूसरा देश नहीं बसेगा। वहीं यहूदी भी इस पर डटे हुए थे कि आखिर यहाँ पर हमारे पूर्वज रहते थे, इसलिए हम इस जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वैसे यहूदियों के इस दावे का सबूत हिब्रू बाइबल के पहले हिस्से बुक ऑफ जेनेसिस में भी देखने को मिलता है। यहूदियों के मुताबिक उनके पूर्वज मेसोपोटामिया में रहा करते थे, लेकिन ईश्वर के कहने पर वो उस जगह को छोड़कर पश्चिम एरिया में आ गए थे, जब इसे लैंड ऑफ कैनन कहा जाता था। यहूदी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने खुद अब्राहम से कहा था कि अब्राहम की संतानें यहीं अपना देश बसाएंगी। अब्राहम के बेटे इसहाक का नाम था जैकब और इसी जैकब का एक और नाम था इस्राएल। जैकब के 12 बेटे हुए जिन्हें 12 ट्राइब्स ऑफ इस्राएल कहा गया।
इसी वजह से यहूदी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जगह उनके राज्य का केंद्र और राजधानी हुआ करती थी। अब मुसलमान और यहूदियों के बीच तनाव को देखकर यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बना मुसलमान देश फिलिस्तीन और दूसरा हिस्सा बना यहूदी देश इजराइल, और इसे ही पार्टीशन रेजोल्यूशन कहा गया। रही बात यरूशलेम की, तो वो यूनाइटेड नेशन के हाथों में चला गया है। इजरायली तो इस समझौते पर राजी हो गए, लेकिन मुस्लिम्स अपने देश यहूदियों के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी के चलते साल 1967 में 6 डे वॉर चला। इस युद्ध में यहूदियों ने यरूशलेम के बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, साथ ही टेम्पल माउंट भी इनके अंडर में आ गया। भले ही एरिया अब इजरायली हुकूमत के हाथों में था, लेकिन उन्होंने यहाँ बनाए हुए नियम में कुछ भी बदलाव नहीं किए। अब मामले को सुलझाने के लिए एक समझौता किया गया, जिसमें टेम्पल माउंट के प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया। इस समझौते के बाद से यहूदियों को भी यहाँ आने की परमिशन दे दी गई, लेकिन अब भी ये लोग सिर्फ घूमने के हिसाब से यहाँ आ सकते थे। पूजा पाठ करना इन्हें अब भी अलाउड नहीं था। इस समझौते के बाद भी दोनों लोग खुश नहीं थे, क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते थे कि यहूदी इस पवित्र जगह में आए। वहीं यहूदियों का कहना था कि हमें भी यहाँ प्रार्थना करने की इजाजत दी जाए। इसी के चलते साल 1982 में इस पवित्र जगह पर एक इजरायली सैनिक ने घुसकर यहाँ पर गोलाबारी कर दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। ये देखकर तो दोनों ही देशों के बीच और मामला बिगड़ गया। जब यहूदी वेस्टर्न वॉल के पास जाते तो मुसलमान उन पर पत्थर फेंकते। इसी के चलते यहूदियों ने भी इसे अपना बनाने की कसम खा ली, और साल 2014 में एक इजरायली चरमपंथी यहाँ आ जाता है, जिसे एक फिलिस्तीनी मारने की कोशिश करता है, पर वो यहूदी बच निकलता है, लेकिन वो फिलिस्तीनी इजरायली सैनिकों के हाथों ही मारा जाता है। ये देखकर फिलिस्तीनी भी इजराइल पर भड़क उठे, और ये देखकर इजराइल ने भी मुस्लिमों के टेम्पल माउंट में एंट्री करने पर पाबंदी लगा दी। बस फिर क्या था, इस कदम से दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई, और इसका नतीजा पूरी दुनिया सालों से देखती आ रही है। यहूदी इस पर अपना हक जमाना चाहते हैं, तो वहीं मुसलमान इस पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इसलिए दोनों के बीच सालों से संघर्ष चलता रहा है। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।